राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार। बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, किसान हैं, युवा हैं, महिला हैं, पेंशनधारी हैं, राशन कार्डधारी हैं, श्रमिक हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, राजस्थान में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा साथियों 1 जुलाई 2025 से प्रदेशवासियों के लिए साथियों कई नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेशवासियों को कई लाभ होने वाले हैं। दोस्तों, राजस्थान में 1 जुलाई 2025 से 4 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनके बारे में आपको अवश्य जान लेना चाहिए। इसके अलावा साथियों, राजस्थान में जो भजनलाल सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया था, जिसमें 10 योजनाओं की घोषणा की गई थी, उनमें से 8 योजनाओं को 1 जुलाई 2025 से शुरू किया जा रहा है। कौन कौन सी योजना शुरू हो रही है और इन योजनाओं का लाभ किसको मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, आप किस प्रकार से इनका फॉर्म भर के इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, पूरी जानकारी आप अवश्य ले लीजिए। राजस्थान में एक नई पेंशन योजना शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से प्रदेशवासियों को यानी कि पेंशन धारकों को 3,000 रुपए पेंशन मिलने वाली है। यदि आपके पास राशन कार्ड है, फ्री राशन आप लेते हैं, तो साथियों अब आपको सभी राशन कार्ड धारकों को यहां पर जो पात्र राशन कार्डधारी है, उनको 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता जुलाई में मिलने जा रही है। आपके पास भी राशन कार्ड है तो अवश्य आप भी 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता ले सकते हैं। राजस्थान की जो भी लघु सीमांत किसान है, जिन्होंने फार्मर आईडी बनवा ली है, उन किसानों को अब 3,000 रुपए की एक साथ आर्थिक सहायता जुलाई के महीने में मिलने जा रही है। दोस्तों, यदि आप भी किसान हैं, फार्मर आईडी आपने बनवा ली है, तो 3,000 आपको मिलेंगे। और यदि आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है, तो आप फार्मर आईडी बनवा लीजिए, ताकि आप भी 3,000 का लाभ ले सके। राशन कार्ड धारकों को 35 किलो प्रत्येक महीने राशन मिलेगा। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से साथियों 1,20,000 रुपए आपको मिलने वाले हैं। जो भी पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा हैं, उनको फ्री में स्कूटी दी जाएगी। किसानों का 1-1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। और साथियों, यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है, यानी कि आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो आपके पास श्रमिक कार्ड होगा तो उसके 1,000 रुपए की राशि भी आपके लिए जारी होने जा रही है। साथियों, इन सभी योजनाओं के बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, पूरा अवश्य देखें और इन सभी योजनाओं के बारे में, सभी नियमों के बारे में पूरी जानकारी आप अवश्य ले लें, ताकि आप इनका लाभ ले सके। यदि आप इनकी जानकारी नहीं लेते हैं, तो किसी भी आधार पर आप इन योजनाओं का और जो नए नियम लागू होने जा रहे हैं, इनका आप लाभ नहीं ले सकते। साथ में दोस्तों, वीडियो पूरा आप देखें, पूरी जानकारी लें और अन्य जो राजस्थान के निवासी हैं, उन तक भी आप वीडियो को सेंड अवश्य करें। और दोस्तों, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, बीएलएस न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फ्री स्कूटी वितरण योजना, 12वीं में 50% अंक वालों को मिलेगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। साथियों, बड़ी खुशखबरी है छात्र छात्राओं के लिए कि 12वीं क्लास में यदि आपने 50% अंक प्राप्त किए हैं, तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। यानी कि 12वीं क्लास में जो पढ़ने वाले होनहार छात्र थे, रिजल्ट जारी हो चुका है, जो होनहार छात्र थे उनको अब फ्री में स्कूटी वितरित की जाएगी। साथियों, राजस्थान सरकार के जो भी छात्राएं हैं, राजस्थान सरकार के द्वारा छात्राओं को साथियों यहां पर यह लाभ पहुंचाया जा रहा है, ताकि छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। 12वीं क्लास के जो होनहार छात्र थे, जो अच्छा प्रदर्शन उन्होंने रिजल्ट में किया है, साथियों उनको इसका लाभ दिया जाएगा। यदि आपके परिवार में भी 12वीं क्लास में अच्छा परसेंटेज बनाने वाली छात्रा है, तो आप उसका इस योजना में फॉर्म भरा सकते हैं, उसको भी यहां पर इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलने वाली है। खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी साथियों बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से अगले महीने से जिनका भी नाम जुड़ा है, उनको फ्री राशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना में जो पात्र लोग थे, जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से नहीं जुड़ा हुआ था, उनका अब नाम जुड़ चुका है। और दोस्तों, उनको हिदायत दी गई है, उनको कहा गया है कि आप परिवार के सभी सदस्य राशन की दुकान पर जाकर के ई-केवाईसी करवा ले, ताकि आपको अगले महीने से फ्री राशन मिलना शुरू हो जाए। 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से यहाँ पर राशन आपको मिलने वाला है। साथियों, आपका भी यदि नाम जुड़ चुका है, तो आप अवश्य ई-केवाईसी करवाएं, ताकि आपको फ्री राशन अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने से मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथियों, यदि आपने फॉर्म नहीं भरा है, तो आप भर लीजिए,
क्योंकि मकान बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदेशवासियों को दी जा रही है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से यदि आप कच्चे घर में रहते हैं, पक्के घर में रहना चाहते हैं, तो इस योजना के माध्यम से आप आसानी से शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यदि पात्र परिवार है और ग्रामीण क्षेत्र का है तो 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दी जा रही है। किसानों के लिए भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के लघु सीमांत किसान हैं और फार्मर आईडी आपने बनवा ली है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि साथियों केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, जो भी किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ अब आपको फार्मर आईडी के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, यदि आपने फार्मर आईडी बनवा ली है तो जुलाई के महीने में अब आपको एक साथ 3,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो भी राजस्थान का लघु सीमांत किसान है, फार्मर आईडी आपने बनवा ली है तो आपको 3,000 रुपए मिलने जा रहे हैं। कैसे मिलेंगे? तो साथियों, पीएम किसान जो योजना है उसके 2,000 रुपए आपको मिलेंगे और सीएम किसान जो योजना है इसके साथियों आपको 1,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि 3,000 रुपए आपको जुलाई में पीएम किसान और सीएम किसान दोनों योजनाओं के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। इसलिए यदि फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो अवश्य बनवा ले। दोस्तों, अब देश में 16वीं जनगणना होने जा रही है, जिसका काम मार्च 2027 में पूरा हो जाएगा और इस 16वीं जनगणना में जनगणना भी होगी और जाति गणना भी होगी, यानी कि दोनों गणना यहां पर एक साथ होने जा रही है। 2021 में 16वीं जनगणना होती, लेकिन कोरोना काल की वजह से साथियों यहां पर जनगणना नहीं हो पाई। 2 चरणों में यहां पर यह जनगणना होगी और इसमें 13,000 करोड़ रुपए की साथियों यहां पर खर्चा होने की संभावना यहां पर बताई गई है। 2 चरणों में जातिगत ये जनगणना होने वाली है, वर्ष 2026 में शुरू होगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा और ये जैसे समाप्त होगा वैसे दूसरा चरण है वो 1 मार्च 2027 से शुरू हो जाएगा। अब साथियों, हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान की जो भी पेंशनधारी है उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। राजस्थान सरकार ने लागू की नई पेंशन स्कीम, अब मिलेंगे 3,000 रुपए, यानी कि प्रत्येक महीने 3,000 रुपए पेंशन अब प्रदेशवासियों को मिलेगी। राजस्थान सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और पेंशन को लेकर के एक दासो स्कीम शुरू की गई है और साथियों इसके माध्यम से किनको 3,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी वो आप यहां पर आसानी से जान सकते हैं। राजस्थान में भजनलाल सरकार असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं, जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, लोक कलाकार हैं, उनके लिए एक नई पेंशन योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। 41 से 45 साल की जो भी पात्र महिला पुरुष है उनको 60 साल की उम्र होने के बाद में प्रत्येक महीने 3,000 रुपए की पेंशन इस योजना के माध्यम से दी जाएगी। साथियों, ये जो योजना है ये वृद्धावस्था पेंशन योजना से अलग है और राज्य के राजस्थान के जो भी लाखों मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ये योजना केंद्र सरकार के पीएम श्रम योगी मानधन योजना के आधार पर शुरू की गई है और असंगठित क्षेत्र के जो भी श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। किसको लाभ नहीं मिलेगा? तो कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का लाभ ले रहे हैं तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। राज्य बीमा भविष्य निधि योजना, अन्य सरकारी भी पेंशन योजनाओं का आप लाभ ले रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं उनको, यानी कि जो पात्र लोग हैं, उनको ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, यदि आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के आप फ्री इलाज करवा सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आपको आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा लेना चाहिए। साथियों, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को जो पात्र है उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से फ्री इलाज मिल रहा है, लेकिन इस योजना का विस्तार किया जा रहा है और राजस्थान के अलावा जो बाहरी राज्य हैं उनको भी इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान में लाभ दिया जाएगा। 2021 से 2023 के बीच में साथियों देवनारायण योजना के माध्यम से जो स्कूटी वितरित नहीं की गई थी, अब उनको 2 महीने में, यानी कि जुलाई और अगस्त महीने में जो पेंडिंग पड़ी 1500 स्कूटियां हैं उनको अब 2 महीनों में बांटा जाएगा। यानी कि जो भी साथियों होनहार बालिकाएं हैं उनको अब 2 महीनों में यह स्कूटी मिलने वाली है।
इसके साथ ही साथियों और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। डेयरी से तंबाकू उत्पाद बेचे तो आपका लाइसेंस रद्द हो सकता है। साथियों, यदि आप डेयरी बूथ चलाते हैं और तंबाकू उत्पाद बेचते हैं तो आपको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभियान शुरू हो चुका है। इनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और डेयरी बूथ पर यदि तंबाकू से बने उत्पाद यदि कोई बेचे जा रहे हैं तो उन डेयरी बूथ वालों का लाइसेंस बंद किया जाएगा। तो साथियों, यहां पर कहा गया कि डेयरी को चाय की दुकान बना दी गई है, तो यहां पर अभियान चलाया जा रहा है और डेयरी पर तंबाकू उत्पाद आप नहीं बेच सकते। तंबाकू, सिगरेट व गुटखा बेचने के लिए अब आपको लाइसेंस बनवाना होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आप दुकान में तंबाकू बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं तो आपको लाइसेंस लेना होगा, अनिवार्य कर दिया गया है। साथ में ही 18 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनको आप तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकते, और यदि बेचते हैं तो आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, आपको यहां पर ध्यान रखना होगा, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, लाइसेंस बनवाने के लिए आपको 1000 रुपए यहां पर शुल्क देना होगा। स्कूल, अस्पताल और बस अड्डे से आप 100 मीटर दूर गुटखा जो उत्पाद हैं वो बेच सकते हैं। 100 मीटर के दायरे में आप गुटखा उत्पाद या फिर आप तंबाकू से बने उत्पाद नहीं बेच सकते। खाद्य सुरक्षा योजना में साथियों नए जो नाम जुड़े हैं, उसके अलावा अनेक लोगों के नाम हटाए गए हैं। यानी कि दोस्तों, जो अपात्र लोग थे उनका नाम हटा दिया गया है और कहा गया है कि जो भी अन्य और ऐसे लोग हैं जो अपात्र हैं वो भी अपना नाम अवश्य हटवा लें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मिड डे मील के अंदर साथियों जो भी खाने के लिए, बच्चों को पीने के लिए जो भी वस्तु या चीजें मिलती हैं उनमें बदलाव कर दिया गया है। अब बच्चों को दूध के साथ बिस्कुट और केक भी मिलने जा रहा है। साथियों, नया शिक्षा सत्र 1 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और जो मिड डे मील योजना है उसके जो भी मेन्यू हैं उनमें अब सरकार के द्वारा बदलाव किया जा रहा है। बाल गोपाल जो दूध योजना है उसको सरकार ने बंद कर दिया था, 1 जुलाई से फिर से इसको शुरू किया जा रहा है और बच्चों को अब यहां पर बिस्कुट और केक भी साथ खाने के लिए दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, बच्चों को जो दाल चावल, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, खाकरा और फल, एक मिठाई दी जाती है, उसके साथ बच्चों को खाने के लिए बिस्कुट भी दिया जाएगा, केक भी दिया जाएगा। 1 जुलाई से इस योजना को फिर से लागू किया जा रहा है। किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। खरीफ 2023 का जो फसल बीमा मुआवजा है वो जारी कर दिया गया है। साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि खरीफ 2023 में जो फसल खराब हुई थी साथियों, उसका जो फसल बीमा मुआवजा है वो तकनीकी कारण के कारण, वेरिफिकेशन के कारण, डॉक्यूमेंट्स के कारण अटक गया था। लेकिन साथियों, अब 16,000 से अधिक किसानों के अकाउंट में 7.62 करोड़ रुपए की जो राशि है वो राजस्थान सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है, यानी कि डाल दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर किसानों के लिए कि 16,327 किसानों के अकाउंट में 7,62,00,000 रुपए का जो मुआवजा की राशि थी वो ट्रांसफर कर दी गई है। प्राकृतिक आपदा में जो फसल बर्बाद हुई थी खरीफ की 2023 में, उसका जो यहां पर किसानों का अटका हुआ मुआवजा था उसको यहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है। साथ में दोस्तों, किसानों के लिए और भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को 16.50 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। यानी कि साथियों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी जो अभियान चलाया जा रहा है जल शक्ति मंत्रालय की ओर से, तो साथियों जल संसाधन जो विभाग है उसके द्वारा 16.50 करोड़ रुपए की जो राशि है वो राजस्थान सरकार को जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से राजस्थान के जो किसान हैं उनको यहां पर अच्छा खासा लाभ होने वाला है, क्योंकि ये पैसा राजस्थान के किसानों के लिए राजस्थान सरकार अब खर्च करने जा रही है। इसके अलावा साथियों, राजस्थान के किसानों के लिए और भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। केसीसी कर्ज माफी योजना 2025 को लेकर के राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि राजस्थान के किसानों का 2 लाख रुपए तक का यहां पर कर्ज माफ होने वाला है। यानी कि केसीसी पर 2 लाख रुपए का लाभ होने वाले हैं। राजस्थान के जो भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनको यहां पर प्राथमिकता दी जा रही है। साथियों, सरकारी समिति, सरकारी बैंकों से यदि आपने केसीसी बनवा रखी है, लोन ले रखा है और यदि आप डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं, किन किन को लाभ होगा? यदि आप डिफॉल्टर घोषित हो चुके हैं तो साथियों आपको यहां पर इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है। आप 1 लाख रुपए तक या 2 लाख रुपए तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि आप यदि केसीसी ले रखे हैं, डिफॉल्टर घोषित हो गए हैं, तो साथियों आप बैंक में जाकर के
आसानी से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वहां पर आप यदि मूलधन जमा करवाते हैं तो आपका जो ब्याज है, आपकी जो पेनल्टी है वो माफ कर दी जाएगी। यानी कि साथियों 2 लाख रुपए तक यहां पर जो ब्याज और पेनल्टी है वो किसानों को माफ किया जा रहा है। आप बैंक में जाकर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। खाद्य सुरक्षा योजना के माध्यम से जो भी अपात्र हैं उनका नाम हटाया जा रहा है। यानी कि गिव अप अभियान के माध्यम से अपात्र लोग अपना नाम हटवा सकते हैं। जो नहीं हटवा रहे हैं उनको नोटिस दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी, वरना आप अपना नाम हटवा ले। 23 जून तक आप नाम हटवा सकते हैं। साथियों इस डेट को बढ़ा करके जुलाई भी किया जा सकता है। कितनी डेट फिक्स की जाती है वो जुलाई के महीने में जारी होने वाली है। लेकिन साथियों यदि आप अपात्र हैं, फ्री राशन ले रहे हैं, तो आप खाद्य सुरक्षा से अपना नाम हटवा ले, वरना 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आपसे वसूली की जाएगी और आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 3000 रुपए में 1 साल के लिए फास्ट टैग पास आप बनवा सकते हैं। निजी गाड़ियां देश भर में 200 बार टोल क्रॉस कर सकेंगे। यानी कि आप 1 साल में 3000 रुपए में एक फास्ट टैग पास बनवा लेते हैं तो आप 200 बार देश में किसी भी राज्य के किसी भी स्थान के 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। यानी कि 200 बार आप टोल क्रॉस कर सकते हैं 1 साल में। जो निजी गाड़ियां हैं उनको 3000 रुपए में यहां पर ये फास्ट टैग मिलने वाला है। और साथियों 15 अगस्त 2025 से यहां पर इसको लागू किया जाएगा, जो कि देश के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी है, उन्होंने इसकी जानकारी यहां पर दी है। वित्त निगम की साथियों एक योजना है जो युवा उद्यमी है, जो युवा बिजनेसमैन है, उनको प्रोत्साहित करने के लिए अब जिलों में शिविर लगाए जाएंगे और युवा उद्यमियों को 2 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन इसके माध्यम से दिया जाएगा। साथियों यहां पर युवाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि युवाओं को अब 2 करोड़ रुपए तक का सस्ता लोन दिया जाएगा। सभी जिलों में इसके शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही इसमें कहा गया है कि 6.5% जो ब्याज है इसकी छूट यहां पर युवाओं को दी जा रही है। तो आप भी यदि इन योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो आसानी से इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। साथ में दोस्तों प्रदेश राजस्थान में प्रदेश सरकार 10,000 से अधिक आबादी वाली जो राजस्थान की पंचायतें हैं उन पंचायतों में 7-7 लाख रुपए खर्च करने जा रही है और ओपन जिम का निर्माण करेगी। यानी कि 3138 पंचायतें ऐसी हैं जो कि 10,000 से अधिक आबादी वाली हैं। वहां पर सभी में 7-7 लाख रुपए खर्च होंगे और ओपन जिम का निर्माण किया जाएगा। साथियों यहां पर जो भी इन पंचायतों से बिलोंग करते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि वहां के जो भी युवा हैं उनके लिए ओपन जिम का निर्माण राजस्थान सरकार करने जा रही है, जिनके लिए 7 लाख रुपए एक ग्राम पंचायत में खर्च किए जाएंगे। साथियों 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए कानून और राजस्थान के मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। यानी कि साथियों 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं जिनके बारे में सख्त निर्देश दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि राजस्थान के जो भी आमजन है उनको इन कानूनों के बारे में जागरूक करना होगा। साथियों कौन कौन से कानून हैं जिनमें 2024 में भी यहां पर बदलाव किया गया था, जैसे कि कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। इन तीनों कानूनों को यहां पर 1 जुलाई से बदला जा रहा है और साथियों इसके बारे में कहा गया है कि जो भी आमजन है उनको जानकारी दी जाए। महिला जो बच्चे हैं उनको भी नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि स्कूल कॉलेज से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं और उनसे जुड़े हुए जो भी अपराध हैं उनको लेकर के कानून बदले गए हैं ताकि अपराध कम हो सके। तो साथियों यहां पर ये नियम बदलने जा रहे हैं। साथियों राजस्थान से जुड़े जो भी प्रदेशवासी हैं उन सभी के लिए ये नए नियम थे, नई योजनाएं थी, जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें, अन्य लोगों तक वीडियो को आप अवश्य भेजें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो BLS न्यूज यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट आपको पहुंचाई जाती है। धन्यवाद।